आज हम जाने वाले, आज है फर्स्ट न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस ईयर इज फिल्ड विथ जॉय फॉर यू। और ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लेकर आए। तो आज मैं जाने वाली हूँ न्यूक्लियस मार्केट, जो रांची का मेन मॉल है वहाँ पर। और हम देखने वाले हैं कि आज मैंने खुद को एक बजट दिया है कि इतने एक बजट के अंदर मैं क्या शॉपिंग कर सकती हूँ। सो आज लिमिटलेस शॉपिंग होने वाली है। सो 10K इज़ द बजट, जिसके अंदर मुझे जो भी पसंद आएगा मैं वो परचेज करूँगी। चलिए मेरे साथ देखते हैं कि मैं क्या क्या परचेज करती हूँ। एंड में मैं आपको इसका हॉल दिखा दूंगी कि हाँ मैंने क्या क्या परचेज किया, और सबके प्राइस भी बता दूंगी, और कौन कौन से मैं शोरूम जा रही हूँ मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं, लेट्स गो। यस, तो मैं आपको दिखाती हूँ न्यूक्लियस मॉल बाहर से, फिर अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से शोरूम्स जो हैं वो खुले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। दिस इज़ द डेकोरेशन बाहर से न्यूक्लियस का न्यू ईयर के लिए, ये डेकोरेशन है। दिस इज़ द एंट्री। घुसते ही आपको ये सुंदर सा डेको मिलेगा इस तरह से। दिस इज़ हाउ द क्रिसमस वाइब्स है टोटल। अभी तक इन्होंने हटाया नहीं है। एंड मैक का शोरूम है, लुइस फिलिप है, एंड एलन सोली, यहाँ नायका का भी है, कलर बार एवरीथिंग। हियर इट इज़ स्केचर्स। सो आई एम थिंकिंग कि पहले कहाँ चलते हैं। पहले हम जा रहे हैं शॉपर स्टॉप, जिसमें 50% अप टू 50% फ्लैट 50% लिखा है, बट अप टू होगा तो 50% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ चल के पहले देखते हैं हमें क्या क्या पसंद आता है। तो अभी हम जा रहे हैं वेस्ट साइड में। यहाँ की कलेक्शन आप बाहर से देख लो, इस तरह से है। अंदर जाके देखते हैं हम क्या क्या परचेज़ करते हैं। सो या लेट्स गो। अंदर जाके जो जो पसंद आता है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। शॉपर स्टॉप से न्यूक्लियस से हमें कुछ नहीं पसंद आया, तो यहाँ जाकर देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो। नहीं तो फिर मैक्स एंड पेंटालून्स है, फिर हम वहाँ जाकर देखेंगे। सो लेट्स, चलिए अब चलते हैं। दिस इज़ द बैग, ये पूरा फुल है। आपको थोड़ा बहुत ही कलेक्शन दिखा लेती हूँ। मम्मी कुछ कुछ देख रही है, और इधर चप्पल और ये सब का कलेक्शन है, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। दिस इज़ द इंडियन वेयर सेक्शन। सो हम इंडियन वेयर सेक्शन में देख रहे हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो लेंगे इंडियन वेयर से। बाकी गर्ल्स सेक्शन नीचे था, वहाँ से हमने जो परचेज़ करना था वो हमने कर लिया है। सो दिस इज़ द कलेक्शन। सो सेल अच्छी खासी लगी हुई है, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो तो यू कैन परचेज़। अब कुछ होम का सामान देखने के लिए हम आए हैं। सो दिस इज़ ऑल द होम डेकोर। हेलो गाइस, सो आई एम बैक। जो मैंने अपने आप को बजट दिया था उसके अप्रॉक्स तो मैंने कुछ शॉपिंग कर ही ली है। सो मैं आपको अब दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। वैसे मैंने ट्राई तो बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देती हूँ। पहले हम गए थे शॉपर स्टॉप। तो शॉपर स्टॉप में मुझे एक कुर्ती येलो कलर की, मैं इधर डाल दूंगी कौन सी कुर्ती है, जो मैंने ट्राई की थी वो इंडिया ब्रांड से थी, और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी। बट उसमें ऑफर जो था वो ये था कि अगर हम दो परचेज करते हैं ना सेम इंडिया ब्रांड से ही, तब हमें 50% ऑफ मिलेगा। नहीं तो हमें वो 30% ऑफ पे मिल रहा था। तो 30% ऑफ करने के बाद अप्रॉक्स 2600 इसका रेट आ रहा था, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अगर वही 1700 50% अगर हम यूज़ करते तो हमें अच्छा खासा 1700 में वो मिल जाता। और उसकी थोड़ी सी फिटिंग मुझे इशू लग रही थी यहाँ नेक के पास, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। अगर आप किसी वेडिंग के लिए चाहते हो तो वो ट्राई कर सकते हो। सो वो एक ये था। और शॉपर स्टॉप से एक मेरी मम्मी ने भी एक कुर्ती जो डब्लू की थी वो ट्राई किया था, गाउन था बेसिकली, और उसका जो नेक पीस था वो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो सेम चीज़ उसमें भी था कि अगर आप दो परचेज करोगे तभी 50% होगा। तो हमने ये भी सोचा कि एक इंडिया और एक डब्लू से परचेज कर लेते हैं, तो दोनों में अगर 50% ऑफ हो जाता है तो। बट ये ऑप्शन उनके पास नहीं था, तो हमें और कुछ वहाँ पसंद नहीं आया, तो हम वहाँ से चल दिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम गए वेस्ट साइड। सो वेस्ट साइड में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ हमें पसंद आएगा, बट हमारी जितनी भी शॉपिंग हुई वो सारी की सारी वेस्ट साइड से ही हुई है। मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने परचेज किया है वेस्ट साइड से। सो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। सो दीज आर द टू ह्यूज बैग्स जो मैंने परचेज किया है वेस्ट साइड से। सो इसमें क्या क्या खरीदा है, उसमें अच्छी खासी सेल चल रही थी वेस्ट साइड में, बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी। अब कुछ सेल, मैंने कुछ सेल से परचेज किया, कुछ मैंने सेल में नहीं था फिर भी मुझे नीड थी तो मैंने परचेज कर लिया।
और फिर हम गए पैंटालून्स एंड मैक्स, जो कि सेम, अगर आप रांची में रहते हो तो आपको पता होगा, सेम लालपुर वाले लेन में ही पड़ता है, तो साइड बाय साइड है। तो हम गए, हमें मतलब मुझे एक पर्पल, डार्क पर्पल कलर का टॉप था जो मैक्स में बहुत ही पसंद आया था, बट उसमें कुछ भी ऑफ नहीं था एंड वो 900 का था, तो मुझे वो वर्थ नहीं लगा, तो मैंने वो परचेज नहीं किया। फिर हम गए पैंटालून्स में। पैंटालून्स में सेल अच्छी खासी लगी हुई है, अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। बट मुझे क्या लगा ना कि उन्होंने प्राइस जो है वही कुछ ज़्यादा ही बनाकर अभी रखी हुई है, तो मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। मुझे अभी तक मतलब मैंने जितने भी देखा न्यूक्लियस के मॉल्स में एंड एवरीवेयर, तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो वेस्ट साइड का ही लगा। तो चलो आपको बिल दिखा देती हूँ, जो आप देख लो, इतनी बड़ी सी बिल आई है हमारी। अगर आप देखो तो इसका जो टोटल कॉस्टिंग है वो 8000 समथिंग 260 का हुआ है। ये इतनी लंबी चौड़ी सी बिल है, इतने सारे आइटम्स हमने परचेज किए हैं। सो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो पहले जो हमने परचेज किया है वो किया है ये शर्ट। ये शर्ट है जो कि मैंने अपने भाई के लिए लिया है। दिस इज बाय द ब्रांड एस्कॉट, और इस पे फ्लैट 50% चल रहा था। तो इसकी जो फैब्रिक, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी थे, तो आप कोई भी पिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इसका जो फैब्रिक एंड एवरीथिंग है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने ये परचेज कर लिया। और अगर कुछ चाहिए होता है तो कभी कभी कुछ इसको हम भी मैं भी पहन सकती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ओवर लूज पहनने का रहा तो एक ड्रेस के साथ ऊपर से मैं इसको भी डाल सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। डार्क ग्रीन कलर है, जो कि सब पे चला भी जाता है। और विदाउट सेल मैंने ये सेम ब्रांड का अपने पापा के लिए परचेज किया था इसके पहले जाकर, तो वो मुझे 1499 का पड़ा था, मुझे अच्छे से याद है। तो इन सेल आई वाज लाइक कि सेल चल रहा है तो एक तो पीस उठाते ही है। तो दिस इज द फर्स्ट आइटम दैट आई हैव परचेज। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आइटम। तो ये भी एक शर्ट है, व्हाइट कलर की शर्ट है। ये मैंने अपने पापा के लिए परचेज किया। आप देखो इस तरह से इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक आपको इसमें मिल जाता है। ये भी 699 का पड़ा। सो 700 में दो शर्ट हो गए, जबकि मैंने विदाउट सेल एक ही किया था। मुझे अफसोस हो रहा था कि सेल में ही आके यहाँ परचेज करना चाहिए। सो या इसका जो बटन है वो आपको क्लासिक ब्लैक वाइट तो हर किसी के साथ चला ही जाता है, इसलिए मैंने ये परचेज किया। सो दीज आर द टू शर्ट्स विच आई हैव परचेज्ड फॉर माई ब्रदर एंड फादर। अब बात करते मैंने अपने लिए क्या परचेज किया है। तो मैंने जो अपने लिए परचेज किया है उसमें से पहला आइटम जो है वो है, मेरे को जीन्स चाहिए था, तो मैंने 5-6 जीन्स ट्राई किया था। मैंने जो जो जीन्स ट्राई किया ना मैं इधर डाल दूंगी। इसमें से कुछ कुछ जीन्स जो थे वो बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, बट ये जो 3 मैंने परचेज किया वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये 3 परचेज लिया। मुझे पेपर बैग जीन्स में चाहिए था, तो दिस इज द फर्स्ट पेपर बैग जीन्स जो मैंने लिया है, पिस्ता ग्रीन कलर में। इस तरह के शेड में आपको ये मिलेगा, और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है। मैं इधर साइड बाय वीडियो डाल दूंगी। इसमें आपको फ्रंट पॉकेट, बैक पॉकेट मिल जाता है। और अगर आप मेरे हाइट के हो ना तो आपको ये लेंथ भी बहुत ही अच्छी आ जाती है। और शॉर्ट हाइटेड में अगर आप थोड़ा हाई वेस्ट पहनते हो तो थोड़ा इलोंगेटेड लुक आता है, जो कि और भी बहुत सही लगता है। इसके साथ मैंने सोचा था कि कुछ टॉप्स ट्राई करती हूँ, बट मेरे को कुछ टॉप उतने पसंद नहीं आए थे। सो दिस इज द फर्स्ट जीन्स और पेपर बैग जीन्स और पैंट, यू कैन से। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड जीन्स। आप बोलोगे कि भाई इतना कलरफुल क्यों परचेज कर लिया है। तो दिस इज द सेकंड पेपर बैग जीन्स, और मेरे को ये कलर देखते ही आई वाज लाइक नहीं, मुझे ये तो परचेज करना है। लेवेंडर पर्पल इज माय फेवरेट कलर, तो मुझे कुछ भी चाहिए होता है लेवेंडर या पर्पल में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरह से ये है। इसमें आप देखो, इसमें जैसे उस वाले में आपको 2 बटन्स मिलते थे, इसमें आपको सिंगल बटन मिलेगा। और ये इस तरह से, ये मेरे एक साइज अप है, ये 30 है। मेरे को ऐसे अगर वेस्ट से कुछ पहनना रहता है तो मैं 28 प्रेफर करती हूँ। वो 28 है तो वो मुझे परफेक्टली फिट आता है। ये थोड़ा लूज होता है, बट क्योंकि ये कलर इतना प्यारा था मुझे लगा कि बेल्ट लगा के तो चले ही जाना है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसके साथ मैंने एक काउ प्रिंट का टॉप ट्राई किया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बट थोड़ा टाइट था और उसमें साइज अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने वो परचेज नहीं किया। एक ब्राउन कलर का भी टॉप ट्राई किया था। मैं सबके इमेजेस या वीडियोस जो भी होंगे मेरे पास मैं साइड बाय साइड लगाते जाऊंगी, बट वो थोड़ा मतलब मेरे बॉडी टाइप के लिए थोड़ा ज़्यादा ही रिवीलिंग था, जो मैं नहीं पहनती उतना, तो इसलिए मैंने वो परचेज नहीं किया। टॉप सेक्शन मुझे उतना खास नहीं लगा, लेकिन जीन्स में अगर आप जाते हैं तो जीन्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक येलो कलर का टॉप था जो कि बहुत ही सुंदर था, वो हर वे में मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था, बट उसमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं था एंड उसकी जो प्राइस थी वो 1400 थी, तो मैं उसके भी इमेजेस यहाँ डाल दूंगी।
सो वो 1400 आई वाज लाइक इतना नहीं पे करते हैं, वो ज़्यादा लग रहा था मुझे, सो मैंने वो परचेज नहीं किया टॉप। तो मैंने जो ओवरऑल देखूँ तो मैंने जीन्स ही परचेज किया, और इन जीन्स के जो भी प्राइस है ना ये सेल में नहीं थे। सो हर जीन्स का मुझे 1400 अप्रॉक्स पड़ा है, हर दोनों तीनों जीन्स का। थर्ड जीन्स की जो थर्ड जीन्स है वो इस तरह से है, मैंने थोड़ा ब्लैक ब्लू कलर में शेड में लिया है इस तरह से। ये भी पेपर बैग जीन्स है, और ये जैसे मैंने आपको ग्रीन वाला दिखाया था उसी तरह से 2 बटन वाली है, इसमें भी साइज है वो 28 मैंने लिया है। इस तरह के लुक में ये आ जाता है इसका, और वो ग्रीन पिस्ता ग्रीन वाला का शेड सेम है। इसकी प्राइस भी 28 मुझे पड़ी थी, और इसकी जो फिटिंग है वो भी बहुत ही सही आई है। सो दिस इज हाउ द जीन्स लुक्स लाइक, बहुत ही सही से बहुत ही फ्री फिट आता है, और बहुत ही सुंदर भी लगता है पहनने के बाद। सो दीज आर द आइटम्स जो मैंने आप बोल सकते हो क्लोथिंग आइटम्स जो पहनने के लिए होता है बेसिकली, उसमें लिया है। सो दिस इज इट। और ये पहला बैग जो है आप देख सकते हो, पहला बैग जो है वो खाली हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड बैग। अभी देखते हैं, अभी अगर आप से जाओगे ना वहाँ पर, तो उनके जो क्लोथिंग नॉट क्लोथिंग जो होम डेकोर आइटम्स है उसमें भी अच्छी खासी सेल चल रही थी। तो होम डेकोर आइटम से मैंने और कुछ कुछ भी परचेज किया है। तो पहले बात करते हैं इस बेडशीट की जो मैंने परचेज किया। दिस इज हाउ दिस बेडशीट लुक्स लाइक। इसमें भी अच्छी खासी ऑफ मिल गई थी। ये मैंने किंग साइज बेडशीट परचेज की है, और इसमें जो मैंने कलर परचेज किया है वो पिस्ता ग्रीन कलर किया है, प्लेन पिस्ता ग्रीन, और 2 पिलो सेट है इसमें। मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है, और प्लेन बेडशीट से ना अलग ही एक लुक आती है, और इसका फैब्रिक एंड एवरीथिंग भी बहुत ही सही है। सो मैंने ये परचेज किया, आई थिंक 700 लग पड़ा है मुझे इसका, या 1499 इसका प्राइस है, 1500, और ये मेरे को 700 में पड़ा है। सो ये बहुत ही सुंदर लगता है बिछने के बाद, और ये कलर बहुत ही अच्छा था। और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, बट मुझे एक थोड़ा प्लेन में ही चाहिए था, तो मैंने ये ऑप्ट किया है। और अगर मैं बात करूँ होम डेकोर से, तो होम डेकोर से मैंने ये एक एसी ब्लैंकेट भी परचेज किया है, जो कि सिंगल एसी ब्लैंकेट, और इसके साथ आपको अच्छा खासा ये बांधने के लिए मिलता है। इसके साथ आपको पिलो कवर भी मिल जाते हैं, और इसकी जो फैब्रिक है वो भी आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर बाहर दोनों में आपको प्रिंट मिल जाता है, और बहुत ही सही दिखता है। इसका जो कलर है, इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, आप कोई भी कलर ऑप्शन पिक कर सकते हो अगर आप परचेज करते हो तो। सो इसका ओरिजिनल प्राइस है 2499, और मैंने इसको परचेज किया है 999, मतलब 1000 में। तो मुझे इसकी जो फैब्रिक एंड एवरीथिंग है वो बहुत ही अच्छा लगा है, और इसके साथ आपको पिलो कवर भी मिलता है, तो आप इसको अच्छे से बिछाकर वो एस्थेटिक लुक भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो या दिस इज द second last item which I have purchased. Now moving on to the last item. So last item जो मैंने purchase किया है वो किया है ये दो डियो, और ये सेकंड बैग भी जो है वो भी खाली हो जाते हैं इसके बाद। सो दिस इज द लास्ट आइटम विच आई हैव परचेज। ये 2 डियो है जो मैंने परचेज किया है। आप इसमें क्या ऑफर चल रहा था कि कितने की, तो मतलब कुछ ऑफर नहीं था, बेसिकली 250 में मुझे 2 मिल गया। तो मैंने दोनों फॉर मैन ही परचेज किया है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये परचेज किया। सो फर्स्ट वन इज स्टूडियो वेस्ट आईविजा पावर, एंड सेकेंड वन इज वेव। सो ये दोनों की परफ्यूम अच्छी है, जो स्मेल है वो अच्छी है। अगर आप फ्रेग्रेंस चाहते हो, इस तरह का फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है, तो आप ये परचेज कर सकते हो। 166 ईच पर है। सो या दिस इज ऑल व्हाट आई हैव परचेज्ड, और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मैंने मेरे लिए एक ये रैंडम डिसीजन था, मतलब मैंने कुछ सोच कर नहीं गई थी कि सिर्फ वेस्ट साइड से ही परचेज करना है, बट जो मुझे पसंद आया वो ज़्यादा वेस्ट साइड से ही आया, इसलिए मैंने वेस्ट साइड से ही सारी आइटम जो है वो परचेज की है। और भी 10,000 का टारगेट था, बट 8,000 समथिंग का ही कुछ हमें पसंद आया, तो ये टोटल हमने इतने का आइटम परचेज किया है। सो या दैट्स इट। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई होप कि ये जो साल है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आपका जो ये साल आने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाए। अब आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।